नमस्कार। बाबा विश्वनाथ जी को मैं याद करता हूँ, नमन करता हूँ। उनकी धरती पर आज आप लोगों के सामने मैं दो शब्द अपना अनुभव 4 दिन का बांटने जा रहा हूँ। Honorable, our chief guest, Professor Kailaji Sharma, is former Vice Chancellor of Kurukshetra University, and he is presently National President of Vidyabharati Uच्च Shiksha Samsthan, which Samsthan is behind the screen to conducting this program. And Professor P.N. Singh and respected our resource person Ms. Shamani Kaur sir and my esteemed friend and colleagues. Last 4 days, this is it's a program on leadership. Lot of things we have been learned. And appreciation, I have seen that observed because being actually originally I was a participant. I applied for the participant during the time I have been appointed as a Pro-Vice Chancellor of IGNOU. So ultimately I decided to come here, and I feel myself that I should be there with you, as because I invited all of you. Thank you. अभी 4 दिन में हमने यहाँ पे जो सीखा है, आप सबके अनुभव से पता चला है कि lot of things जो resource person they invited to deliver their lecture, it was really very fruitful and potential ingredients or content to develop yourself. आप सभी को इससे समझ है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी हमारा जो लर्निंग आउटकम्स है ड्यूरिंग लास्ट 4 डेज, हमारा क्या लर्निंग आउटकम्स है, इट्स आउटकम्स हाउ वी इम्प्लीमेंट इट आवर इंस्टीट्यूशन. हमें जब बैठे बैठे सबको ये लग रहा था वी आर ड्रीमिंग आवरसेल्फ. सबको ये लग रहा था इससे हम इस अपने कॉलेज में जाने के बाद तो ऐसा करूँगा, ऐसा कर, एक ड्रीमिंग, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, द समझ है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग. इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर हम नाउ वी हैव टू बिगिन आवर प्लानिंग. हमें अपने संस्थान के लिए हमारा ये प्रयास ये रहा कि पूर्वांचल के प्रिंसिपल्स को बुलाया जाए और कुछ वर्तमान समय में जो देश में एक जो चल रहा है परिस्थिति और जिनको हमारे संस्थानों में कॉलेजों में इनको लाना है या प्रयोग करना है, वी हैव टू अप्लाई ऑन आवर इंस्टीट्यूशन. इसी दिशा को लेकर हमने इस प्रोग्राम का भी प्लानिंग किया था, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम. तो इसमें आपको ये प्लानिंग अभी अपने अपने संस्थानों में जाके इसका प्लानिंग करना है और एज वेल एज इट शुड बी इम्प्लीमेंट इन योर इंस्टीट्यूशन. बहुत सारे बिंदु आप लोगों ने सीखा है. इसमें मैं कुछ बताना ये चाहूँगा कि हम एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हाउ कैन वी डेवलप आवर इंस्टीट्यूशन. एक बात ये है, तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अगर हम इसको आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे तो हमें कुछ चाहिए कि आप लोगों को सिखाया कि IDP सिखाया गया, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान. तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान के अंदर में हमें हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हम कर सकते हैं अपने संस्थान में, एकेडमिक डेवलपमेंट हम कर सकते हैं. तो इसी तरह से एक इंस्टीट्यूशनल प्लान का हम डेवलपमेंट कर सकते हैं और इनके साथ साथ एक मेटेरियलिस्टिक फिजिकल फैसिलिटीज. Other than these physical facilities, some other points are there.
जैसे हमने नेक के बारे में यहाँ काफ़ी इंटरेक्शन हुआ है, अच्छा लगा है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी अभी जितने भी यहाँ इंस्टीट्यूशन से दे आर गोइंग टू फेसिंग थर्ड साइकिल, सम अदर सेकंड साइकिल। अभी इंस्टीट्यूशन यहाँ में ए ग्रेड वाले भी काफ़ी प्रिंसिपल्स यहाँ है जिनको हाल ही में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। कनई कॉलेज को प्राप्त हुआ है ए ग्रेड, सामता कॉलेज को ए ग्रेड प्राप्त हुआ है, तो आप सबको कांग्रेचुलेशन भी। और बीकेबी कॉलेज, हाँ बीकेबी कॉलेज का भी ए ग्रेड मिला है आपको। तो इसी हिसाब से हमें नेक के बारे में थोड़ा सेंसिटिवली हमें काम करना है, लेकिन नेक के बारे में हम कितने भी प्रयास कर ले, अगर डेटा में वेरिएशन हो जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए हम जैसे AISF है, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन जो फ्रेमवर्क है, उसमें हमने जो डाटा डालेंगे, हमारे जो एनुअल रिपोर्ट जो यूनिवर्सिटी को हम इनपुट करते हैं उसका डेटा, और NIF रैंकिंग के लिए जो भी हम डेटा डालते हैं, या एरिया के लिए ऑल इंडिया टॉप रैंकिंग फॉर इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन अचीवमेंट, इन डेटा में कभी वेरिएशन नहीं होने से। और एज वेल एज जो AQR हम देते हैं, अगर डेटा में वेरिएशन ना हो, छोटा से छोटा कॉलेज को भी A++ मिल सकता है। हमें डेटा में हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, नो नीड टू थिंक, नो नीड टू वरी अबाउट द नेक विजन, बिकॉज अगर हमारे पास हमने डेटा ठीक से कंपाइल किया है और इट इज अप टू डेट सीरियसली इन आवर पोर्टल्स, देन हमारे लिए कोई इश्यू नहीं है। तो इसी प्रकार से इन सब में थोड़ा सा भी इसी तरह से हमने उन्नत भारत में कुछ डेटा डालते हैं। नॉर्मली की जो जैसे आपने बताया था, नीलेश जी बताया कि जो सिस्टम जनरेटेड स्कोर SGS, वो सिस्टम जनरेटेड स्कोर में वो खुद अलग अलग पोर्टल से अपना डेटा का वेरिफिकेशन करता है, डेटा वो खुद खींच लेता है। आपने जो भी डाटा जहाँ भी डाला, आपके वेबसाइट में डाला होगा, एनुअल रिपोर्ट में डाला होगा, उन्नत भारत में डाला होगा, या आपके ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन पोर्टल में डाला होगा, या NIF में डाला होगा, सबका वो खुद वेरिफिकेशन करता है डाटा। तो इसीलिए अगर डेटा में मान लीजिए कुछ अगर कहीं वेरिएशन है, ऑटोमेटिकली इट विल बी कैंसिल, माइनस पॉइंट आ जाएगा उसमें। इसीलिए हम कई समय अच्छा विजिट भी होता है, जो पी टीम विजिट होता है, हम लोग भी खुश रहते हैं, बढ़िया मार्किंग देकर जाते हैं, फिजिकल फैसिलिटी वगैरह देके वहाँ का स्टूडेंट से के साथ इंटरेक्शन करता है, सब में उनको अच्छा लगता है। बाद में जो रिजल्ट आती है तो रिजल्ट में थोड़ा गड़बड़ होता है। ये केवल अपनी इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ डू वी इनपुट आवर डाटा इन इक्वल मैनर इन एवरी पोर्टल्स, इसको थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ये हमें इसमें भी हमें सीखने को मिला है। तो इसी हिसाब से अभी जैसे कुछ और भी चीजें, जैसे अभी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, अभी NEP के भी कई चीज आ गया है। अभी हमारे जो नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी जो पोर्टल है, अभी भी नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने अभी इस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन किया है। पहले भी इंस्टीट्यूशन को हमें इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है और अपने स्टूडेंट्स को बोलना है कि आप अपना ABC में अपना अकाउंट खोलें। जब इंस्टीट्यूशन में रजिस्टर्ड हो जाएगा, देन आफ्टर स्टूडेंट कैन रजिस्टर देमसेल्फ इन ABC, दे कैन ओपन वन अकाउंट दैट इज इन पोर्टल, दैट पोर्टल नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी पोर्टल। तो उसके लिए अभी इमीडिएटली हमें जाके काम करना है। आने वाले समय में नेक्स्ट इसके बारे में भी पूछेगा। तो ये है, तो हमें एज ए प्रिंसिपल, यू सी यू आर ए इनक्यूबेटर, इनोवेटर। हम अपने कॉलेज को, क्यों प्रिंसिपल में इट इज जैसे वाइस चांसलर है उससे थोड़ा अलग है, बिकॉज प्रिंसिपल इज सेल्फ डिसिसिव, बहुत मायने में सेल्फ डिसिसिव है। अपने संस्थान के बारे में डेवलप करना है तो वो खुद डिसीजन कर सकता है। इवन पहले डिसीजन लेकर भी इट कैन बी possible to pass in the next governing body meeting also. Sometimes जरूरत पड़ने से एक प्रिंसिपल कोई भी डिसीजन ले सकता है ऑन स्पॉट। तो इसीलिए आप इंक्यूबेटर, मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि आप इंक्यूबेटर हैं। किसी भी इंक्यूबेशन में, इंक्यूबेशन सेंटर में, जिस प्रकार से हम किसी भी आइडियाज को, किसी भी थॉट को हम इसका जर्मिनेशन करते हैं या इंक्यूबेशन करते हैं, तो हम अपने इस
संस्थान में, कॉलेज के अंदर में हम इसको इंक्यूबेशन सेंटर का जैसा हम डेवलप करना पड़ेगा। आपकी आइडियाज को अपने कॉलीग्स के साथ, टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, गार्जियंस के साथ, अपनी गवर्निंग बॉडीज के मेंबर्स के साथ यू कैन शेयर इट एंड और इसी को आप यू कैन इम्प्लीमेंट इट विद इन योर इंस्टीट्यूशन। एक इसीलिए आप अपने आप के इंक्यूबेटर जैसा आप समझे और इनोवेटर, क्योंकि आप किसी भी इनोवेटिव चीज को आप लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत से, जैसे हमारे प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत सैकिया अपने उसने कॉलेज में ज्वाइन करने से पहले वो भी इट वाज बिकम अ डेट सेल, भले इट वाज एस्टैब्लिश इन 1945 इंस्टीट्यूशन, लेकिन फिर उसको एक जीवित कर दिया है। बहुत सारी इनोवेटिव आइडियाज उसने लगाया, उसको शेयरिंग किया है, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट किया है। ऐसे नहीं कि खुद कर रहा है, ऐसा नहीं, पब्लिक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक फिगर्स सबको उसने प्रयोग किया है विद इन द इंस्टीट्यूशन और उसका रिजल्ट आया है। तो इस प्रकार से हम एक भी उदाहरण के तौर पर बोला, और आप में बहुत में ऐसे हैं, शक्ति बहुत कर भी रहे हैं, अच्छा है। अभी फर्स्ट जैसे हमारे अभी लक्ष्मी फुकन मैडम के कॉलेज दुलियागंज गर्ल्स कॉलेज फर्स्ट नेक का विजिट हुआ, उनको B++ ग्रेडिंग मिला है। जगह भी कम है, छोटा कॉलेज, बट उनकी जो एकेडमिक एक्टिविटीज है, हर दिन उनके प्रोफेसर्स किसी ना किसी एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं। स्टूडेंट्स आर ऑलवेज एंगेज इन सम एक्टिविटीज, तो जिसके कारण इनको अच्छा ग्रेडिंग मिला है। जो फर्स्ट विजिट में B++ इनको मिला है, तो कांग्रेचुलेशन आपको। तो इस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। और फाइनेंशियल के मामले में इस समय थोड़ा सा आसाम के कॉलेजेस में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि सरकार ने एक अभी जो एक स्कीम शुरू किया है कि जिसमें जो फी वेव का सिस्टम है, स्टूडेंट को फ्री एडमिशन दे रहा है, और पता नहीं लगभग 90% बच्चे जिनको वो लेकर आते हैं सर्टिफिकेट बिलो BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन का, और कॉलेज आर कंपेल्ड टू गिव देम एडमिशन, और जिससे अभी पैसा कॉलेज के पास कमी है, अभी गवर्नमेंट भी पैसा 2 साल से नहीं दे रहा है, ये थोड़ी समस्या है। लेकिन अभी भी फाइनेंशियल एजेंसी से, कल आप लोगों ने सुना होगा पी ठाकुर जी ने कहा आप लोगों को, इस फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ UGC, अभी भी नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ पैसा है, आप न्यू प्रोजेक्ट्स, बढ़िया प्रोजेक्ट बना के अगर आप दे सकते हैं तो। इसके अलावा भी बहुत सारे संस्थान हैं, UGC है, ICSSR है, DST है, NSDC है, BSc है, ICHR है, NEC है, जहाँ से आपको काफ़ी पैसा मिले। बस आप थोड़ा प्लानिंग करें, प्रॉपर प्लानिंग करके उसका एक DPR तैयार कीजिए, अच्छा इंजीनियर के साथ बातचीत करके, जो रेपुटेड फर्म या आर्किटेक्चर हो जिनसे आप एक DPR तैयार करें, और अलग अलग फाइनेंशियल एजेंसी में रिगार्डिंग सेमिनार सिंपोजियम उसका भी दे सकते हैं। अदर देन आप कंस्ट्रक्शन के लिए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप कुछ भी प्रोजेक्ट डाल सकते हैं। अभी क्योंकि ऐसा नहीं कि हम UGC से ही पैसा मिलेगा, UGC अभी फिलहाल इन ट्रांजिट स्टेज, इट इज नियरली टू repeal the UGC. Now presently it is coming out within a very short time, that is Higher Education Commission of India. Although it is in draft condition, it will take time. Expecting अगर जल्दी हो जाए तो अच्छा है, हो सकता है कि जुलाई तक संभावना है। तो हमें इसके बाद हमें कुछ नई दिशाएं मिलेगी। हायर एजुकेशन का अलग फॉर्मुलेशन प्रेजेंटली रेडी है। बहुत जल्दी इंडिया का जो NEP के अंडर, इन लाइट ऑफ द NEP, तो द हायर एजुकेशन सिस्टम विल डेवलप इन डबल जंप आने वाला है, ये होने वाला है, बट जस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग टू कम इन रियलिटी। तो इस प्रकार से हम, आप देखिए, अगला जो है एक क्वालिटी एनहेंसमेंट। एक इंस्टीट्यूशंस के अंदर में जैसे हम डेवलपमेंट के बारे में बताया, फिर क्वालिटी एनहेंसमेंट, हम एक क्वालिटी को किस प्रकार से, एक गुणवत्ता को हम किस प्रकार से एक संस्थान के अंदर में ला सकते हैं। गुणवत्ता एक प्रिंसिपल सोलली कैनॉट डू, इसके लिए हमारा सबका सहयोग है। हम स्टूडेंट्स को किस प्रकार से हम इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं,
टीचर्स का किस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस प्रकार से हम डेवलप कर सकते हैं, इसका प्लानिंग हमें करना पड़ेगा, जिससे क्वालिटी एजुकेशन हो सकता है। मतलब आपका नेट का एजुकेशन हो गया, आपका सभी प्रकार के जो पोर्टल्स में आपकी डाटा उपलब्ध है, कहीं भी आपका मान लीजिए किसी भी मतलब गूगल सर्च इंजन में किसी भी कॉलेज का नाम टाइप करेगा तो इमीडिएटली आपकी पूरा बायोडाटा आ जाएगी। तो इस प्रकार का हमारा होना चाहिए सिस्टम में। इसीलिए जिसमें स्टूडेंट्स का भी लाभ हो, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन हो हर एक इंस्टीट्यूशन में, अलग अलग लेवल में, चाहे एकेडमिक लेवल पे, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे कल्चरल क्षेत्र में हो, कि किसी भी क्षेत्र में जब स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन हो जाएगा तो वो भी एक क्वालिटी अदर देन द नॉर्मल टीचिंग। तो बाकी स्टूडेंट्स का प्रोग्रेशन के लिए हमें किस प्रकार का काम कर सकते हैं, उनको किस प्रकार से हम अलग अलग एक्टिविटीज में, फील्ड स्टडीज में, रिसर्च एक्टिविटीज में हम कैसे लगा सकते हैं। डिग्री कॉलेजेस में रिसर्च नहीं है, लेकिन एक रिसर्च को आगे ले जाने के लिए हम आई ओपनिंग हम कर सकते हैं, कुछ आई ओपनिंग प्रोग्राम हम कर सकते हैं, जो दोस्त हुआ स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर, लास्ट ईयर 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स। अभी देखिए, अभी जो 4 FYP आ रहा है, हमारे जो 4 इयर्स प्रोग्राम आ रहा है, 4 इयर्स प्रोग्राम में 4 साल जब पढ़ाई करेगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर डिग्री ही कैन गो फॉर डायरेक्टली इन रिसर्च एक्टिविटी। तो ये प्रोग्राम भी आने वाला है, अभी काफ़ी यूनिवर्सिटी ने किया है। अभी कल ही एक नोटिफिकेशन मिलेगा, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने FYP अभी लागू कर दिया है फॉर अंडर ग्रेजुएट। तो इससे क्या है कि स्टूडेंट डायरेक्टली कैन गो फॉर रिसर्च एक्टिविटी। ये इसीलिए हमको अभी कॉलेज में ही उनको रिसर्च के लिए तैयारी करना है, और इसीलिए इन दैट वे वन इंक्यूबेशन सेंटर कैन बी डेवलप विद इन आवर कैंपस, ताकि उनको रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बताया जाए, बहुत सारे टॉपिक सब्जेक्ट्स के कंटेंट के बारे में उनको बताया जाए, जिससे उनको एक आई ओपनिंग हो जाएगी और एक IQ मिलेगी कि हमें आगे किस दिशा में जाना है। तो इस प्रकार से हम स्किल के बारे में बहुत सारे कॉलेजेस में अभी स्किल को शुरू किया है। अभी हमारी UGC ने भी मान्यता दी है कि स्किल कुछ शुरू करना है, लेकिन थोड़ा सा अपने उसी लेवल पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है NSDC के साथ, इसीलिए अभी ज़्यादा as we expected from the UGC for development of the skill, we are not getting the proper support from the UGC, because उसमें भी कि UGC का ये जो डिजाइनिंग है अपना नहीं है, बिकॉज उसके लिए स्किल इंडिया स्कीम के तहत NSDC को डेवलप किया गया, भारत सरकार ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया गया, और NSDC और UGC के दोनों के बीच में जो जितना अच्छा संबंध होना चाहिए था, अभी कुछ ऑब्जर्व है, कुछ लैकिंग है, जिसके कारण प्रॉपर फैसिलिटेशन या प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट UGC की तरफ से हमें अभी कॉलेजों को नहीं मिल रहा है। लेकिन आप सेल्फ फाइनेंसिंग मोड पर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो जिनके अंदर, बट वेरी सुन UGC को इस प्रकार की भूमिका अपनी आप ही खुद डिजाइनिंग कर सकता है, तो ऐसा सपोर्ट आपको आगे मिलेगा, बट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट थिंग। तो इसी प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमें देखिए, जो भी हमारा रिजल्ट है, आउटकम्स है, दैट शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड। हमें जॉब ऐसा है कि हम खुद किसी नौकरी के लिए नहीं, कुछ हम ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलप करें, उनको ऐसा ट्रेनिंग दिया जाए जिससे एक बच्चा, एक स्टूडेंट जाके अपने लेवल पे जाकर किसी भी वेंचर का डेवलप कर सकता है। वो खुद भी एम्प्लॉय होगा, इन एडिशन तो वो 5, 10, 15, 200 लोगों का एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। इस प्रकार का एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंदर में डेवलप करना है। इसीलिए मैंने कहा कि आप यू आर द इनक्यूबेटर, आप एक किसी गुरु आश्रम के प्रधान गुरु हैं। पुराना काल में भारद्वाज जी ऋषि का आश्रम था, गर्ग ऋषि का आश्रम था, ऐसा ही आपका एक आश्रम है, क्योंकि उसमें यू आर डिसाइडिंग फैक्टर, यू आर द लीडर, यू आर द इनक्यूबेटर, यू आर द इनोवेटर। तो इसके अंदर में आप एनीबॉडी एनीथिंग यू कैन डू, किसी भी असंभव को भी असंभव बना सकता है, ऐसी है। इसीलिए और आप इस दिशा में थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो इंडिविजुअल लेवल पर भी हम एक दूसरी कंपोनेंट है इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो इंडिविजुअल लेवल पर हम कैसे काम करेंगे? एज ए प्रिंसिपल यू आर इंडिविजुअल, योर डेवलपमेंट फॉर यू हैव टू थिंक अबाउट योर डेवलपमेंट
such as you are I coming here to and attending such a program and getting develop yourself. तो इसी हिसाब से अदर फैकल्टी मेंबर्स को भी हमें एनकरेज करना है कि यू गो फॉर द ट्रेनिंग। अभी यूजीसी ने इस सेंटर को डेवलप किया है ICUT को, और इसी प्रकार से अभी भी चर्चा चल रही है कि हमारे पास जो HRDC है इनको किस प्रकार से हमें डेवलप किया जाए और टीचर्स ट्रेनिंग को के लिए किस प्रकार से उनको प्रस्तुत किया जाए। कि हमारे हाथ में 15 लाख टीचर्स है, इतनी बड़ी संख्या के टीचर्स को अभी ट्रेनिंग करना, क्योंकि NEP के अंदर में टीचर्स एजुकेशन को टीचर्स ट्रेनिंग को पार्ट में इसको लिया इम्पोर्टेंस दिया गया है। जैसे इंटीग्रेटेड हायर एजुकेशन जिसमें प्रोफेशनल एजुकेशन, टीचर्स एजुकेशन और स्किल एजुकेशन तीनों का इंटीग्रेशन किया गया है NEP में फॉर हायर एजुकेशन। तो टीचर्स एजुकेशन पहले था केवल हम स्कूल के टीचर्स को देते थे और जो हायर सेकेंडरी के स्कूल के टीचर्स को देते थे। अभी हमारे रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन के सिवा हमें कुछ नहीं, वो रिफ्रेशर ओरिएंटेशन ओनली फॉर द प्रमोशन, फॉर द नेक्स्ट प्रमोशन के लिए हम करते थे, लेकिन अपनी प्रमोशन में नहीं, अपना नॉलेज का जो हमारा जो ज्ञान का जो लेवल है उसके डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना है। क्योंकि इसके लिए भी टीचर्स का ट्रेनिंग पार्ट आ रहा है, इसीलिए हमने इंडिविजुअल लेवल पर टीचर्स के साथ उनको ट्रेनिंग में भेजना, फिर उनके साथ अभी कॉलेज में बहुत सारे चैलेंजेस हमारे टीचर्स के कारण है। हमारा दिस इज प्रैक्टिकल एंड रियलिटी कुछ परसेंट टीचर्स प्रिंसिपल के अगेंस्ट में रहते हैं हमेशा। आप चाहे कितना भी अच्छा काम करो, कितना भी भलाई करो, उनके प्रमोशन में हमने कभी रुकावट भी नहीं डाला, उनको टाइम टू टाइम स्किल उनको मिलता रहा, सभी प्रकार की सुविधा मिलता रहा, फिर भी कुछ प्रोफेसर होता है जो थोड़ा विरोध में रहता है। इन सबको भी मैनेज करके हमें जाना है, तो इनके साथ अच्छा रिलेशन डेवलप करना है। बीइंग ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हमें किसी के प्रति इम्पेरिटी नहीं रखने का है, ऑल आर इक्वल। हमारे दृष्टिकोण ये होने चाहिए एक दिन वो उनको समझ में आएगा, अभी नहीं तो कभी उनको समझ में आएगा। तो इस प्रकार से हम टीचर्स के साथ अच्छा बर्ताव के साथ और केयरिंग के साथ, और जो महिला टीचर्स उनके साथ भी अच्छा केयरिंग करना चाहिए। तो मुझे लगता है ऐसे एक अच्छा इंडिविजुअल लेवल पर हम संस्थान में इनका डेवलप कर सकते हैं। एज वेल एज कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी हमें थोड़ा अच्छा बर्ताव करना चाहिए। दोस्त को अच्छा बच्चा जिनके पास गुणवत्ता है, इन रियल सेंस दे आर वेरी एक्सपर्ट या टैलेंटेड है, उन बच्चों के साथ अलग से बातचीत करना चाहिए। प्रिंसिपल चैम्बर्स में बुलाकर या रूटीन को बुला के उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करना चाहिए। उससे क्या होगा, प्रिंसिपल हमारे साथ बातचीत कर रहा है तो उनके अंदर में एक डेवलप हो जाएगा एक भावना कि हमें और आगे जाना है, सर ने इस प्रकार का दिशा दी है। तो इस और जो कोर स्टूडेंट है उनके साथ भी बात करना चाहिए, उनको भी बुलाकर। हो सकता है उनको अलग अलग कारणों से वो पोर है, वो इकोनॉमिकली पोर हो सकता है या पढ़ाई में पोर हो सकता है, तो उनको भी थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए उनके साथ भी अगर हम मित्रता करेंगे 100 में से 20 बच्चे आपसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ेगा। ये भी हमारे की स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअल लेवल इंस्टीट्यूशंस के अंदर पे इंस्टीट्यूशन लेवल पे हमें इस प्रकार का आगे काम करने से अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि हमें इंस्टीट्यूशन के अंदर में वैल्यू को कैसे तैयारी करें। वैल्यू हम कई सेशंस में हमने सुना है, उसी का ही सारांशिका है ये। हमें एक इंस्टीट्यूशन के अंदर में वैल्यू को डेवलप करना है। वैल्यू देखिए, आज हमें NEP 2020 यही बताते हैं कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। अभी हम गुलामी के राज में रहे हैं और हजारों साल हम गुलामी रहे हैं। मुसलमान ने हमें राज किया, तुर्की ने हमें राज किया हमारे ऊपर, मुगल ने राज किया, फिर अंग्रेज ने राज किया, फ्रांसीस आए, डच आए, पुर्तगालीज आए हैं। तो इतने सारे विदेशी आके हमें राज किया है। तो हमारे जो हजारों सालों में हमारा सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम हमारे सिस्टम रही नहीं है। इसीलिए ये पहला प्रयास हो रहा है कि NEP 2020 की ओर से, ताकि हमारे विदिन द आवर इंस्टीट्यूशन आवर वैल्यू शुड बी डेवलप। हाउ वुड बी डेवलप इट? तो उसके लिए कोई बाहर से बोलेगा ये वैल्यू डेवलप करो, आप तो वो नहीं हो पाएगा। सो बीइंग ए इंक्यूबेटर, आप लीडर है तो आप इस प्रकार का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें जिससे स्टूडेंट्स के अंदर में कुछ वैल्यू का डेवलप हो जाए, हमारे इथोस का डेवलप हो जाए, हमारा जो एथिकल्स वैल्यूज है नियर अबाउट आवर से, हमारे आसपास के
उस एथिक्स के बारे में समझे, वो प्रयास करें। धोती पहनना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन धोती पहनने तो कभी मान लीजिए वो किसी एक प्रोग्राम में उनको बताया गया तो तब उसको गर्व होगा कि मैं कितने बड़े प्रोग्राम में मैं धोती कमीज पहन के मैंने ये लेक्चर दिया है, मैंने अपने गुरुजन को वहां प्रोग्राम में जाके सेवा करके मैंने लेक्चर दिया। वो एक वैल्यूज अपना अंदर में डेवलप होता है। माता पिता के प्रति प्रेम है, भाई बहनों के प्रति प्रेम करना है, अपने जो गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ अच्छा बर्ताव करना है, तो ये सब वैल्यूज का भी हमें अंदर में डेवलप करना है। और अगला है कि डिस्टिंक्टिव, हम एक बीइंग इंक्यूबेटर, बीइंग लीडर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हमें एक डिस्टिंक्टिव लाना है। हर इंस्टीट्यूशन का एक डिस्टिंक्टिव लाना है। डिस्टिंक्टिव कैसा हो सकता है? मान लीजिए ये इस कॉलेज में साइंस मतलब बहुत अच्छा है, मतलब मान लीजिए उसी को हम डेवलप करना है। इस कॉलेज का भी स्किल का बहुत अच्छा काम होता है। इस कॉलेज के अंदर में एनसीसी बहुत बढ़िया है, उसी को एक डिस्टिंक्टिव बनाइए। इस कॉलेज में आपका ये मान लीजिए ये खिलाड़ी खेल कूद में बहुत अच्छा है, कल्चरली अच्छा है। इस प्रकार से इसी कॉलेज का तिनसुकिया कॉलेज यानी मान लीजिए वो खेल कूद में बहुत अच्छा है, नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं। तो जिस आप देखिए, आप बच्चों का खुद इसका आप ऑब्जर्व कीजिए, हमारे बच्चे किसमें इंटरेस्ट ज्यादा है। अगर कल्चरली इंटरेस्ट ज्यादा है, ऐसे बच्चों को कल्चरली डेवलप करने का अलग से ट्रेनिंग की व्यवस्था करें और उन्हें आगे बढ़ाइए, उनको पार्टिसिपेशन हो, उनको अलग अलग जगह में पार्टिसिपेशन का मौका मिले। आप खुद सर्च करें कहाँ भेजने से अच्छा रहेगा। इस प्रकार से हम एक डिस्टिंक्टिव कॉलेज के अंदर में ला सकता है। थैंक यू। तो अगला है एक हमने कहा कि डिस्टिंक्टिव के साथ अब एक बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकता है। आपका ग्रीन एनवायरनमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकता है। एक बेस्ट प्रैक्टिसेस लाना है इंस्टीट्यूशन में। हो सकता है हम किसी गांव का एडॉप्शन कर रहे हैं, फ्रेंच विलेज का। हो सकता है किसी स्कूल्स में हमारा एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है, उसका भी एडॉप्शन हो सकता है। और इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिसेस में वो चीज़ है जो बियॉन्ड योर कॉलेज you are doing something for the development of the community. This community service is the best practice. तो हम community services में हमें कैसे जाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा हमें इस पर भी हमें हमेशा हमें एक समझ रखना है, दिशा रखना है। तो इसी अभी समय हो चला है, फिर भी एक बात बताओ कि जो इंडियन जो नॉलेज सिस्टम है, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम को अभी एनईपी में महत्व दिया गया है। This is the first education policy where Indo-centric education system is getting importance. इसीलिए आने वाले समय में अभी ने देखा होगा कि भारत भले ही हम स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए, लेकिन हमारी जो इतिहास बनाने वाला, हमारा सिलेबस तैयार करने वाले जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए थे, सभी ने अपने स्वार्थ के लिए भारतीय जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो अहमियत है, हमारी जो नॉलेज सिस्टम है, परंपराएं हैं, ज्ञान परंपराएं हैं, इन हमारी सांस्कृतिक परंपराओं पर भी कुठाराघात किया है। इवन इसको अमिट करने का प्रयास किया गया है और लगभग बिल्कुल अमिटेशन हो चुका था। बट नाउ वी हैव टू ought ourselves to revamp, to rediscover। सब कुछ है लेकिन इसे हमें फिर से लाना है। So how we have to try ourselves to re-establishment of Indian knowledge system in our academia, हमारे और सिलेबस में ऐसा भी प्रयास है। एटलीस्ट हम जो सिलेबस तैयार करने जा रहे हैं, हम अभी 20% कंटेंट एटलीस्ट लोकल कंटेंट हो, जिसमें हमारे जो लोकल कल्चर, लोकल संस्कृति, लोकल हिस्ट्री का स्थान मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मुझे आपके साथ बोलने का मौका मिला है। दिस इज माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड द कैंपस आफ्टर बीइंग द प्रो वाइस चांसलर। सो आई फील प्रिविलेज्ड myself giving me this opportunity to share some words with you. Thank you very much.